तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं कि पुरानी वीडियो में जो भी हमने कंटेंट कवर किया था वो आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हम होम टैब कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में हम होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हर एक सेल का जो डेटा फॉर्मेट या डेटा टाइप कह लो वो जनरल होता है। जनरल के अंदर जिसमें टेक्स्ट, नंबर, शॉर्ट डेट वगैरह आप सब टाइप कर सकते हैं। डेटा टाइप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। डेटा फॉर्मेट में नंबर, करेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, टेक्स्ट, साइंटिफिक, फ्रैक्शन वगैरह। इस पे हम बाद में आते हैं। पहले जो ये बाहर हमें जो कुछ कमांड्स दिख रहे हैं पहले हम वो देखते हैं। पहले मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप करे। अब मैं चाहता हूँ ये जो नंबर है ये मेरा करेंसी फॉर्मेट में हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होता है करेंसी के लिए। आप चाहे तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो यूरोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये डेटा चाहिए रुपीज़ में, और सेम डेटा अगर मैं इसको नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ और मुझे ये डेटा चाहिए हमारे डॉलर में, तो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसे कमांड के थ्रू कन्वर्ट कर देता है। अभी आपने ये देखा होगा इस डेटा में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आ गई 0.00। हमें ये डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है डिक्रीज डेसिमल, और ये उसके साथ ही हमारे पास होता है इंक्रीज डेसिमल। हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इस ऑप्शन के थ्रू डेसिमल को डिक्रीज कर सकते हैं, और वही साथ के ऑप्शन में इंक्रीज डेसिमल के थ्रू हम वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखते हैं जो कि अभी तो जैसे कि नंबर फॉर्मेट में है, आप चाहते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट में ना होके एक कॉमा सेपरेटर हो इसके अंदर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड होता है कॉमा स्टाइल, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देता है। अगर आपको डेसिमल नहीं चाहिए तो डिक्रीज डेसिमल से आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे बाहर की तरफ परसेंटेज का। परसेंटेज बेसिकली क्या करता है, जैसे आपने टाइप करा 78 टाइप करने के बाद आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा, तो ये क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेगा और उसमें परसेंटेज का साइन अप्लाई कर देगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है हमेशा आपको डिवाइड बाई 100 करके ही डेटा लिखना है और उसके बाद ये परसेंटेज अप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा जो है परसेंटेज में अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मैं पूरे कॉलम का जो है डेट जो फॉर्मेट है शॉर्ट डेट कर देता हूँ बेसिकली। अब शॉर्ट डेट करने के बाद अगर मैं इस पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, सपोज मैं नंबर टाइप करता हूँ ये 852, तो ऑटोमेटिकली इसने इसको किसी डेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं और कोई दूसरा नंबर टाइप करता हूँ तो ये क्या, ये फिर वापस डेट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं कोई और नंबर टाइप करता हूँ तो ये वापस डेट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक्सेल के अंदर हमारा 0101 1900 जो है वो हमारे एक्सेल में फर्स्ट डेट रजिस्टर है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ये डेट लेता हूँ, एंटर करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब वो डेट को एक तरीके से कॉपी करा है और इसको डेट की जगह मैं नंबर फॉर्मेट में करता हूँ, ये डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, तो क्या आ रहा है 1। एक्सेल के अंदर हमारे जो ये 0101 1900 है इसको फर्स्ट डेट रजिस्टर है। अब वहीं पे मैं 0101 1900 1 कर देता हूँ, यानी एक ईयर बाद। अब मैं सेम चीज़ इस पर अप्लाई करता हूँ। ये चीज़ हमने कुछ नहीं करा, कॉपी करने का एक और स्टाइल है। अब मैं इसको यहाँ से नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है 367, यानी हमारे एक ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं बेस्ड ऑन लीप ईयर, और 1 डे एक्स्ट्रा यानी 367। अगर आप एक्सेल के अंदर इस डेट से जो रजिस्टर्ड डेट है उससे पहले का डेटा अगर हम एक्सेस करना चाहें, अगर मैं इसी चीज़ को डेटा को लूँ, अब इसको मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ जैसे बाई चांस, तो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सेल के अंदर जो हमारी फर्स्ट रजिस्टर्ड डेट है वो है 0101 1900। ये हमारा हो गया शॉर्ट डेट का हो। अब जैसे ये जो डेट फॉर्मेट है अगर आपको इसमें भी कुछ चेंज करना हो, जैसे अभी तो हमारा क्या है डे, मंथ और ईयर इस टाइप से दिख रहा है, हमें कुछ और फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो यहाँ पे नंबर ग्रुप में ये एरो दिख रहा है आपको नंबर फॉर्मेट, इसमें क्लिक करने के बाद आप डेट के अंदर अपना जो फॉर्मेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को डेट इस फॉर्मेट में देखनी है, देन क्लिक ओके। ये हैश टैग जो आ गए, ये हैश टैग एरर कहते हैं हम इसे। ये एरर कुछ नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेल है उसकी साइज जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू डेटा। आप साइज इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो डेटा उसमें फिट हो जाएगा और हैश टैग एरर गायब हो जाएगी। अब जैसे मुझे कुछ और फॉर्मेट चाहिए तो मैं उस अकॉर्डिंग अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे है ना आप अपना कस्टम फॉर्मेट भी दे सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में मतलब यहाँ पे आप DDMMYY जैसा आपको देखना है वैसा आप उसका फॉर्मेट देख सकते हो। जैसे हम अभी हम एक फॉर्मेट देख के दिखाते हैं। जैसे मेरे को इस डेट में चाहिए
/ईयर y ईयर के लिए 4y, डे के लिए हमने वो रखा है 2d, एंड उसके अलावा मुझे मंथ चाहिए, मैंने 4 मंथ लिखा है एंड देन क्लिक ओके। तो ये मेरे को उस अकॉर्डिंग अपना कस्टम फॉर्मेट दे देगा। अब सपोज कि मेरे पास यहाँ पे जो है मैं कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ और साथ में हम टाइप करते हैं कुछ नंबर। अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या है, लेफ्ट अलाइन, और जो हमारा नंबर है वो है राइट अलाइन। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टेक्स्ट जो है एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर जो है बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है। अगर मैं इस पूरे कॉलम को कन्वर्ट कर देता हूँ टेक्स्ट के अंदर, ये लास्ट ऑप्शन टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा डेटा जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाता है। और जैसे बाई चांस किसी ने गलती से इस पूरे कॉलम को क्या कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसमें कुछ वैल्यू एंटर करी जो कि है नंबर की फॉर्म में। आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये वैल्यू टेक्स्ट पे है, बिकॉज जो हमारा नंबर है वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन होता है और अभी आप देख सकते हो ये नंबर हमारा लेफ्ट अलाइन है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ, सम फंक्शन। मैंने आपको, हम फंक्शन को आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सम फंक्शन से बेसिकली हमने पहली बार पिछले वाली वीडियो में भी देखा है, हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे मैंने सम फंक्शन अप्लाई करा तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं इधर साइड में भी सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ इसी टैब में और इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या आ रही, वैल्यू 0। मैं इधर साइड में भी सम फंक्शन अप्लाई करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो डेटा है ये हमारा किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अगर आपको चाहे तो, अगर आपको चेक करना हो कि ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, इसके लिए एक फंक्शन आता है इक्वल टू इस टेक्स्ट करके। फंक्शन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस टेक्स्ट करके हम ये पूरी जो वैल्यू है इसको पास करेंगे एंड एंटर करेंगे ट्रू। ट्रू का मतलब जो ये हमारा डेटा है टेक्स्ट है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारा टेक्स्ट वैल्यूज है। अगर मेरे को इस टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए एक पहला मेथड होता है इक्वल टू वैल्यू करके। इक्वल टू वैल्यू करके एक फंक्शन है हमारा जो कि हमारा टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अब मैं इस चीज़ को पास करूंगा एंड एंटर करूंगा। अब जो ये हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर अब मैं इसमें सम फंक्शन अप्लाई करूंगा इस रेंज को सिलेक्ट करके तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाएगा। अब जो ये डेटा है, अब क्या आपने सोचा होगा कि ये जैसे ये अभी कॉलम टेक्स्ट है, मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाके इसको नंबर सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, या फिर इसको ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से जनरल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता एक्सेल के अंदर। इसके लिए एक पहला मेथड तो वो है कि आप इक्वल टू इस वैल्यू फंक्शन का, इक्वल टू वैल्यू फंक्शन का यूज करें। दूसरा मेथड आपको ये है, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा एरर का, इस पर क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू नंबर। तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को कन्वर्ट कर देता है नंबर में। यहाँ पे भी वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इस पे हमें पूरे कॉलम पे हमने टेक्स्ट अप्लाई कर रखा है, इसलिए अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए या तो आप साइड में हम देख सकते हैं कि हमने जो भी साइड में दोनों फंक्शन लिखे थे वो हमारे फंक्शन अप्लाई हो गए। अब आपके पास कोई एक बड़ा सा नंबर है, ऐसे करके कोई नंबर है, तो ये जो हो गया ये किसमें, एक्सेल ने इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहते हो ये साइंटिफिक नंबर के ना होके मुझे नॉर्मल नंबर चाहिए तो इस पर नंबर पर क्लिक करके हम इस पूरे नंबर को वापस अपने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू हो जैसे 0.75 या 1.25, आप चाहते हो कि मुझे डेसिमल वैल्यू में ना चाहिए, मुझे इस वैल्यू को फ्रैक्शन में देखना है, तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है टाइम का। टाइम के अंदर भी आप जो टाइम देना चाहो उस अकॉर्डिंग हम टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम के फॉर्मेट होते हैं, जैसे आप क्या देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट में मतलब यही होता है जो हमने शॉर्ट डेट देखी थी वैसे ही हम लॉन्ग डेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली उसे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। हमने नंबर ग्रुप को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है, क्लियर कर लिया पूरी तरीके से। आने वाले वीडियो में हम होम टैब के स्टाइल ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे, मतलब होम टैब कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर हम स्टाइल ग्रुप को कवर करेंगे। थैंक यू।